प्रश्न संख्या 15 है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर होगा। तो ये त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD जो है इस BC का, चूँकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का BD जो है 1/3 है। तो हम D को मिला देते हैं A से, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई भी बराबर होगी। तो हम शीर्ष A से शीर्ष लंब खींचते हैं जो बिंदु E पर भुजा BC को अर्धित करेगा और 90 अंश का कोण भी बनाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो उसका शीर्ष लंब सामने की भुजा को आधा भी करेगा। तो इस प्रकार का चित्र हमें मिलता है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। दिया है सबसे पहले त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। और साथ ही BD बराबर 1/3 BC इस हमें दिया है। तो AD को हम मिला सकते हैं। तो सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करने के रूप में आपको प्राप्त करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। रचना, अब चूंकि शीर्ष लंब हम अपने मन से इसमें खींच रहे हैं, तो AE लंब BC खींचा, इसको आप डॉटेड रखिएगा। AE से जो BC को हमने लंब खींचा है इसको आप डॉटेड रेखा के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि रचना को आप हमेशा डॉटेड रेखा के रूप में दिखाते हैं। अब आगे का कार्य उपपत्ति वाले भाग में होगा। तो त्रिभुज ABE, त्रिभुज ADE, ये दोनों भी क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABE में अगर बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो AB का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABE में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण के सामने की भुजा AB का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग धन BE का वर्ग। अब हमें जो प्रूफ करना है AD और AB उसमें आना है। तो AD कैसे आएगा? अब AE की मदद से त्रिभुज ADE में हम AE की जगह, AE के वर्ग की जगह AD ला सकते हैं। बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे तो हमें AE का वर्ग AD के रूप में प्राप्त होगा। और BE, चूँकि E जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BE हमें BC/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। BC, AB और AC तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज जो दूसरा हमने तय किया है AED में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से क्या परिणाम हम प्राप्त कर पा रहे हैं, पहले उसको नोट करते हैं। इसके सामने की भुजा AD का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन DE का वर्ग। तो त्रिभुज AED से हमें AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर धन DE स्क्वायर मिल रहा है। तो उसके बाद हम AE स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो AD स्क्वायर ऋण DE स्क्वायर का पक्षांतर करके हमें मान प्राप्त हो जाएगा। और AE स्क्वायर का यह मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो देखिए समीकरण 1 में AE स्क्वायर का मान रखने पर, जहाँ पर AE स्क्वायर है समीकरण में, उसकी जगह हमने AD स्क्वायर ऋण DE स्क्वायर रख दिया और उसके बाद धन BE स्क्वायर। फिर DE को भी हम चित्र से देखिए, DE की जगह BE ऋण BD रख सकते हैं। तो DE की जगह BE ऋण BD का वर्ग, क्योंकि DE का वर्ग भी है। और फिर A ऋण B यानी दो संख्याओं x ऋण y के वर्ग वाले सूत्र से, बीजीय सर्वसमीका से हमने इसको ओपन किया ब्रैकेट के अंदर।
अब ब्रैकेट के अंदर ही क्यों ओपन किया है, क्योंकि बाहर से ऋण चिन्ह है, इसलिए गलती ना हो पहले हमने उसको ब्रैकेट के अंदर ही ओपन कर लिया। अब उसके बाद हम ऋण चिन्ह से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा ऋणात्मक, ये हो जाएगा ऋणात्मक, और ये जो ऋण वाला है हो जाएगा धनात्मक, 2BE इंटू BD, और ये कोष्टक के बाहर की चीज़ है BE का वर्ग। अब इसमें 2 BE वर्ग आपको प्राप्त हो गए, एक माइनस और एक प्लस, तो ये कैंसिल हो गए। AD स्क्वायर बचा जो हमें चाहिए, बाई पक्ष में लगातार AB स्क्वायर आपके पास है, और ऋण BD हमें नहीं चाहिए, तो BD को हम बदल सकते हैं, BD की जगह रख सकते हैं हम 1/3 BC का वर्ग, धन 2 BE की जगह रख सकते हैं हम BC/2, और फिर गुणा BD की जगह रख सकते हैं BC/3। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ऋण 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3 तिया 9, BC का BC स्क्वायर, धन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो BC गुणा BC बराबर BC की घात 2/3। अब चूंकि BC, AB और AC समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसलिए BC को हम बाएं पक्ष में ले चलें, तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बट्टे 9, BC स्क्वायर 1 का BC स्क्वायर बट्टे 9 ऋण का धन हो गया, और ये धन है तो ये ऋण BC स्क्वायर बट्टे 3, दाएं पक्ष में केवल AD स्क्वायर रहा। अब हम BC की जगह भी तो AB रख सकते हैं, त्रिभुज समबाहु है, तो AB स्क्वायर BC की जगह भी, BC का मान भुजा AB के बराबर ही होगा, और इसकी जगह भी AB बट्टे 3 बराबर AD स्क्वायर। अब आप देखिए जो आपने सिद्ध करना है उसके एक पक्ष में है AD और एक पक्ष में है AB, और SI हमारे पास भी आ गया है, तो अब हमने इसको केवल सरल करना है। 9 ये 3 और इसके बट्टे में कितना है 1, तो हम लॉसो ले लेते हैं, तो 9 हो गया, तो 1 से 9 बार भाग गया, तो 9 AB स्क्वायर अंश में लिखोगे, धन 9 से 1 बार भाग गया, तो AB स्क्वायर 1 का AB स्क्वायर, फिर ऋण 3 से 3 बार भाग गया, तो 3 गुणा AB स्क्वायर कितना हो गया 3 AB स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर। तो 9 1 10, क्योंकि ये धन का है धन का है, और 10 में से 3 घटाया तो क्या बचा 7 AB स्क्वायर बट्टे 9 बराबर AD स्क्वायर, और 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 क्या है यहाँ बट्टे में है, भाग में है, तो वहाँ जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 9 AD स्क्वायर। तो अगर पक्ष आप बदल देते हैं तो जो आपको सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 दोनों थोड़ा सा लेंदी हैं, यानी लिखने में लंबे हैं, इसलिए पेशेंस बनाए रखना होगा, और कहीं पर भी चिन्ह में गलती नहीं करनी है। इसीलिए यहाँ पर जो ब्रैकेट ओपन किया गया BE माइनस BT का होल स्क्वायर, उसको भी ब्रैकेट के अंदर रखा गया, जिससे कि एकदम से आप ऋण से अंदर के चिन्ह को गुणा करने में गलती ना करो। तो पहले कोष्टक के अंदर ही खोला गया, फिर उसके बाद ऋण से दूसरे स्टेप में ब्रैकेट को ओपन किया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप सिद्ध कर सकते हैं कि 9 AD स्क्वायर 7 AB स्क्वायर के बराबर होगा।